अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको शर्ट का बैन लगाने का तरीका सिखाऊंगी। तो यहाँ पे मैं आपको ये बताऊं कि आपने वीडियो को स्किप बिल्कुल नहीं करना, स्टेप बाय स्टेप देखेंगे तभी आपको समझ आएगी। तो फ्रंट से देखें, हमारा राउंड नेक है, स्लिट वाला हमने गला बनाया है और यहाँ पे बैक नेक का कपड़ा हमने सिर्फ इतना ही कटिंग करना है जितना ये सिलाई का मार्जिन है। कोई हमने यहाँ पे गहरी कटिंग नहीं करनी। तो ये देखें, इसको मैं यहाँ पे पहले कट लगाऊंगी साइड से और फिर ये आधा इंच के बराबर कपड़ा है, इसकी हम कटिंग कर लेंगे। तो ये कटिंग करने के बाद फिर खुली साइड से स्लेट वाली जगह से हम गले की पैमाइश कर लेंगे इंच टेप के साथ। यहाँ पे आपने कपड़े को बिल्कुल नहीं खींचना और ना ही इंच टेप को, आपने बहुत ही हल्के हाथ से इसकी पैमाइश कर लेनी है। देखिए इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके यहाँ से देखें मोड़ लेंगे इंच टेप को और ये देखिए यहाँ तक, जहाँ तक स्लिट का कपड़ा लगा हुआ है उसको हम छोड़ के बाकी यहाँ तक गले की हमने लगाना है। तो ये 19.5 इंच हमारा बैन तैयार होगा। तो इसके लिए अब मैं बैन की कटिंग कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने 19 इंच लिया है चेपी का पीस और 3 इंच ये चौड़ाई में है, देखिए आपके सामने। अब हम इसको इस तरह से डबल फोल्ड करके रख लेंगे। अब इस साइड से मैं 1.25 इंच, जितनी आपने बैन की चौड़ाई रखनी हो, ज़्यादा चौड़ा बैन जो है वो नीट नहीं बनता। तो आप अपनी चॉइस के मुताबिक वैसे रख सकते हैं, लेकिन मैंने 1.25 इंच यहाँ पे रखा है और ऊपर वाली साइड से भी 1.25 इंच पे निशान लगाएंगे। अब इन दोनों निशानों को हम सीधा कर लेंगे नीचे तक, यहाँ से देखें नीचे की तरफ। और दूसरी साइड से भी अगर आपके पास पैमाना हो तो आप पैमाने के साथ यहाँ पे बिल्कुल सीधी लाइन लगा लें। इससे आपको गले की बैन की शेप बनाने में आसानी रहेगी। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे तिरछी यहाँ पे लाइन लगाएंगे और दोनों किनारों को मिला देंगे। ये बंद साइड से मैंने शुरू की है, यहाँ से मुझसे थोड़ी सी टेढ़ी हो गई थी लाइन, बाद में मैंने इसको सेट कर लिया था। अभी मैं आपको दिखा दूँगी, ये देखें इस जगह से। तो हमने हल्के हल्के हाथ से इसको गुलाई देते जाना है, एकदम हमने कहीं पे भी इसको गुलाई नहीं देनी। अब यहाँ से हम 1.25 इंच का ही मार्जिन लेंगे। सारे जो लाइन है ऊपर वाली हमने लगाई उसके साथ 1.25 इंच का निशान लगाते जाएंगे, क्योंकि जो बैन होता है ये दोनों साइड से इक्वल इसकी होगी लाइन बनी हुई कटिंग, तो फिर ही ये नीट बनेगा। तो इसके लिए ये निशान लगाना बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह से मैंने सारे निशान लगा लिए हैं। अब इन निशानों के ऊपर ऊपर हम बैन की कटिंग कर लेंगे। तो ये देखिए, पहले मैं ऊपर वाली साइड से कटिंग कर ली हूँ। एहतियात से आपने पकड़ना है ताकि चेपी जो है वो बराबर आपने पकड़ी हुई हो और आपकी कटिंग भी दोनों साइड से बराबर हो। अब हम बाहर वाली साइड से इसकी कटिंग कर लेंगे, जो हमने डॉट्स लगाए थे उनके ऊपर ऊपर। ये देखें इस तरह से हमारे दोनों साइडों से जो किनारा है बैन का वो बिल्कुल बराबर आएगा। यहाँ से हम थोड़ी सी इसकी शेप बना लेंगे हल्की सी। ये देखें इस तरह से, अगर आप ना भी बनाएं तब भी ये बहुत ही प्यारा लगेगा। तो ये देखें बैन की कटिंग हो गई है। अब मैं एक दफ़ा इसको शर्ट के साथ मेजर करूँगी ताकि हमें अंदाज़ा हो जाए कि हमारा बैन बिल्कुल परफेक्ट बना है, या अगर कहीं से बड़ा छोटा है तो फिर हम उसका कोई हल निकालें। तो यहाँ पे भी आपने कपड़े को बिल्कुल नहीं खींचना, हल्के हाथ से आपने पैमाइश करनी है। तो ये देखिए यहाँ तक हमने लगाना है, जहाँ तक ये हमारे गले की पैमाइश है। देखें बिल्कुल बराबर आ रहा है बैन। तो हम अब इसको कपड़े के ऊपर पेस्ट कर लेंगे। अब कपड़े के दोनों साइड पे हम आधा इंच के बराबर कपड़ा रखेंगे, जो बैन की चेपी है हमारी, और बाकी का कपड़ा हम कटिंग कर देंगे। और इसी साइज़ का हमने एक और कपड़ा लेना है जो हमने इसके नीचे रख के,
तो सिलाई लगा लेनी है। ये देखें, ये मेरे पास इतना ही कपड़ा था, लेकिन ये मेरे बहन के लिए बहुत हो गया था। तो देखें, इसको भी हम इसी तरह से काट छांट के इसके बराबर कर लेंगे। तो ये मैंने इसको बराबर कर लिया है। अब हम क्या करेंगे कि जो बहन का ये नीचे वाली साइड है, ग्लू लगा के इसका मार्जिन नीट कर लेंगे। आप चाहें तो आप यहाँ पे सिलाई भी लगा सकते हैं। मैं अभी पहले सिलाई ही लगाया करती हूँ, लेकिन आज मैं यहाँ पे सिलाई नहीं लगा रही, सिर्फ मैंने इस तरह से ग्लू लगा के इसका मार्जिन नीट करना है। तो ये मैंने यहाँ पे मार्जिन नीट कर लिया है। अब हम इन दोनों पीसों को इस तरह से बराबर रखते हुए सिलाई लगा लेंगे। तो वो मैं आपको सिलाई भी लगा के दिखाती हूँ। तो यहाँ से हमने जहाँ से मार्जिन नीट किया है, इस जगह से सिलाई शुरू करनी है और नीचे की तरफ कपड़ा हमने आधा इंच बढ़ा के रखना है, जो हमने नीचे वाला कपड़ा एक्स्ट्रा लगाना है। और ऊपर वाली जो गुलाई है उसके बिल्कुल साथ साथ हमने चेपी के किनारे के एक पाल बराबर फासले पे सिलाई लगा लेनी है, ताकि हम जब पलटें इसको दूसरी तरफ सीधा करें तो उसमें कोई सलवट वगैरह ना आए। तो यहाँ से देखें, कपड़ा ऊपर से हम बराबर रखते जाएंगे और यहाँ से कॉर्नर से भी जिस तरह हमारे शेप है कटिंग की हुई है हमने चेपी की, उसकी तरह सिलाई लगा लेंगे। अब हम बैन को सीधा कर लेंगे। तो इसको सीधा करने से पहले जो इसकी अंदर वाली जो है सिलाई, उसके साथ मैं बस 2 पॉइंट के बराबर कपड़ा रख के बाकी कपड़े की कटिंग कर लूँगी। इससे भी बैन हमारा जो है ना अंदर वाली साइड से बहुत नीट बनता है। तो आपने यहाँ पे ज़्यादा कपड़ा नहीं रखना, ये ख्याल रखिएगा। तो अब मैं क्या करूँगी कि ये जो सिलाई है बैन की, इसके मैं साथ साथ छोटे छोटे कट्स लगा लूँगी सिलाई को बचाते हुए। तो व्यूअर्स, मैं पहले भी फ्लैट बैन की भी कटिंग और स्टिचिंग की वीडियो शेयर कर चुकी हूँ आपके साथ, तो आप प्लीज़ वहाँ से भी देख लीजिएगा। तो उसमें मैंने फ्री साइज़ बैन का तरीका आपको बताया है कि आप एक ही बैन बड़े छोटे किसी भी गले पे लगा सकते हैं। तो अब हमने बैन को सीधा कर लिया है और इसके जो कोने हैं उनको हम अच्छी तरह बाहर निकाल लेंगे और अब हम इसको इस्त्री से अच्छी तरह प्रेस कर लेंगे। तो ये मैंने इसको प्रेस कर लिया है और इस तरह दोनों किनारों को पकड़ के हमने इसका दरमियान कर लेना है। तो ये दरमियान को हम इस तरह रखेंगे। शर्ट का भी जो बैक साइड गला है उसका हमने दरमियान कर लिया है। तो ये खुली साइड बैन की जो है ये हम शर्ट के नीचे रखेंगे और आधा इंच के बराबर शर्ट का कपड़ा हमने बैन के नीचे रखना है और यहाँ पे बिल्कुल किनारे पे हमने कट से कट को मिलाते हुए सिलाई लगा लेनी है। आधा इंच से ज़्यादा कपड़ा आपने ये बैन के नीचे नहीं देना। देखें इस तरह से, और खींचना बिल्कुल नहीं है आपने कपड़े को। अगर आप कपड़े को खींचते रहेंगे या बैन को, तो आपका बैन बराबर नहीं आएगा। तो ये देखिए, यहाँ पे बिल्कुल किनारे किनारे पे हम सिलाई लगा रहे हैं बैक साइड से। अब फ्रंट साइड से आपने यहाँ पे सिर्फ एक सूत्र के बराबर कपड़ा जो है ना गले का, ये बैन के अंदर देना है। इस बात का आप ख्याल रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे हमने चेपी से गला तैयार किया हुआ है। ये देखें इस तरह से, यहाँ से हमने बिल्कुल एक सूत्र के बराबर अंदर इसके रखना है बैन को। देखिए हमारा बैन बिल्कुल बराबर आ रहा है जहाँ तक हमने इसको लगाना था। 19.5 इंच पे हमने इसको तैयार किया था। ये देखें, और जो नीचे का कपड़ा है उसको हम सीधा कर लेंगे, सेट कर लेंगे नीचे से, ताकि इकट्ठा ना हो जाए। अब यहाँ से देखें, सिलाई को हम नीचे स्लिट की तरफ ले जाएंगे ताकि सिलाई हमारी पक्की हो जाए, धागे वगैरह जो बैन के हैं वो ना खुलें। तो अब हम दोबारा से बैक साइड से ही सिलाई शुरू करेंगे, जहाँ से हमने पहले शुरू की थी। तो यहाँ पे भी हम बैक से आधा इंच के बराबर कपड़ा देंगे बैन के अंदर, और जब हम फ्रंट गले पे आएंगे तो वहाँ से हमने सिर्फ एक सूत्र के बराबर गले के अंदर कपड़ा देना है। अगर आप इस तरीके से बैन लगाएंगे तो आपका बिल्कुल परफेक्ट बैन बनेगा, ना तो बड़ा होगा ना छोटा होगा। तो इसके अलावा व्यूअर्स, मैं चाइनीज़ कॉलर और कोट कॉलर की गले की भी मैं वीडियोस लगा चुकी हूँ, बहुत ही आसान तरीके से मैंने उसमें भी बताया है। तो आप प्लीज़ मेरे चैनल का विज़िट ज़रूर कीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए हमारा बैन बिल्कुल बराबर आ गया है। देखें यहाँ पे बिल्कुल मुकम्मल तौर पे हमने इसको जैसे
नापा था उसी तरह ये तैयार हुआ है और बहुत ही नीट लगा है। नीचे से कपड़े को सेट कर लेना है आपने और यहाँ पे आके हमने सिलाई को पक्का कर लेना है। देखिए यहाँ पे मैंने सिलाई को पक्का कर लिया है और अब जो इसका हमने नीचे खुला कपड़ा रखा है उसको हम लगा लेंगे तरपाई। ये देखिए कितना नीट हमारा बैन लग गया है। एक्स्ट्रा धागे हम कटिंग कर लेंगे यहाँ से। ये देखिए बिल्कुल बराबर आया है। ये देखिए इस कपड़े को हमने अब तरपाई कर लेनी है और यहाँ पे हमने लगा लेना है स्लिट में एक टिच बटन, लेकिन तरपाई के बाद लगाएंगे। तो गला हमारा तैयार हो चुका है। देखिए कितना खूबसूरत और नीट लगा है हमारा बैन। तो मुझे उम्मीद है आपको इससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। देखिए यहाँ से हमने तरपाई कर ली थी और यहाँ पे हमने थोड़ा सा जो स्लिट को खुला रखा था ताकि गला पहनने में आसानी रहे, हमने बटन लगा लिया था। तो व्यूवर्स, अगर आपने वीडियो को लाइक अभी तक नहीं किया, प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मुझे उम्मीद है मेरी आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल भी होगी और आपको अच्छी भी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।